हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है सभी के यार। एकदम फर्स्ट क्लास होना भाई। हो कि नहीं हो? मस्त हो एकदम। बस ऐसे ही मस्त रहो यार, हंसते रहो। और जैसा कि आपको पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि भैया हमारी सीरीज बहुत धमाकेदार तरीके से चल रही है और उसमें सबसे बड़ा सपोर्ट आप लोगों का ही है यार। तो ऐसे ही बस कनेक्ट रहो और ऐसे ही आप लोग अपना प्यार फैलाते रहो। लेकिन उसी प्यार के साथ साथ आप लोगों के पास टाइम बहुत कम बचा है, तो स्पीड के साथ अपने को मेहनत करनी है। जितने भी लेक्चर्स हमारे चल रहे हैं वो डेली कंटिन्यू लेने हैं। तो चले फटाफट से अपनी टैब की स्क्रीन के ऊपर वहां देखते हैं कि आज कौन सा लेक्चर स्टार्ट होने वाला है और कौन सा टॉपिक चलने वाला है जिसमें हम धमाकेदार तरीके से कवर करने वाले हैं। हाँ भाई बच्चा पार्टी, हो गए कनेक्ट यार सारे के सारे। यार आज ऑन टाइम हो, आज ऑलमोस्ट सारे कनेक्टेड हैं, तो ये एक अच्छी बात है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन फटाफट से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। जब कनेक्टेड ही हैं तो फिर चलते हैं। देखो लास्ट 61 तक अपने हो चुके थे। PYQ मस्त चल रहा है। उम्मीद तो यही है कि भाई तुम लोग भी रिवाइज कर रहे हो, ये लेक्चर लेने के बाद में इन क्वेश्चंस को फिर से अटेंड कर रहे हो तो मच बेटर है। ठीक है, क्योंकि सेल्फ प्रैक्टिस सबसे ज़रूरी है। यहाँ मैं कर रहा हूँ, उससे देखो कुछ नहीं होने वाला है, आप लोग भी अच्छे से जानते हो। तो एक बार तो रिवीजन बनता है, चाहे ओरली करो पर करो। ओरली करने का मतलब आपने क्वेश्चन रीड आउट किया, माइंड में क्वेश्चन का सोल्यूशन प्रोवाइड करो, दैट इज़ क्वाइट गुड। ये बहुत अच्छा है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। और मैं थोड़ा सा बार को ऑन कर देता हूँ, हमारा पेन बार ओके ऑन हो चुका है। कह रहा है हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉन। भाई बहुत बार आ चुका है यार, मैं नहीं करने वाला हूँ। लास्ट टाइम भी था, यानी कि हमारे लास्ट लेक्चर में भी था। मुझे तुम लोग फटाफट से आंसर दे दो। कोई स्ट्रक्चर नहीं बना रहा, कुछ नहीं बनाऊंगा, माइंड में सॉल्व करो। प्रोपेनॉल का मतलब होता है 3 कार्बन, देखो 1 2 3, तीसरे कार्बन पे आ जाएगा CHO, सुन लेना ध्यान से। और एक है प्रोपेनॉन, CH3CO CH3, ये प्रोपेनॉन जिसको अपन एसीटोन भी बोलते हैं। आपको यार साफ साफ दिख रहा है CH3CO ग्रुप किस में है, आप खुद कहोगे साहब ये तो प्रोपेनॉन में है। दैट मीन्स कि इस अंकल की रिएक्शन किससे करवा दो, NaOH+I2, ये टेस्ट दे जाएगा। कौन सा टेस्ट बेटा, आयोडोफॉर्म टेस्ट। लेकिन प्रोपेनॉल बेचारा नहीं दे पाएगा। हो गया सेपरेशन। ठीक है, ये लो। अरे वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया यार। मतलब मेरे कमेंट देखने से पहले आप लोग पहले ही लिख चुके थे कि साहब यहाँ तो आयोडोफॉर्म लगाओ, सिंपल है। चलो नेक्स्ट कह रहा है ड्रॉ स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव्स। सबसे पहले आ रहा है साइनोहाइड्रीन। ओके, साइनोहाइड्रीन जानते हो आप लोग क्या होता है, एक ही कार्बन के ऊपर OH और उसके ऊपर CN। ये कह रहा है साइक्लोब्यूटेनॉन। एक काम करता हूँ, साइड में थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ यहीं पे ही, और इधर ही अपन इसको करने का ट्राई करते हैं। यहीं बना लेते हैं ना, 62 यहीं करने की मैं सोच रहा हूँ। कौन यार, नीचे जाऊँगा एक्चुअलिटी में। देखो ये देखो, ये भरा पड़ा है, नीचे पे डायरेक्टली स्टार्ट हो जाएगा अपना 63, तो वो साइड में सॉल्व कर लेंगे अपन, है ना। तो 62 अपन यहीं कर लेते हैं, छोटा सा है। तो साइक्लोब्यूटेनॉन है ना, देखो साइक्लो बोला है तो साइक्लो मतलब ये कुछ ऐसा, यहाँ पे ये है। ठीक है, और ये है कीटोन, क्योंकि इसने साइक्लोब्यूटेनॉन बोला है और यही होता है साइक्लोब्यूटेनॉन। साइक्लोब्यूट मतलब 4 की चेन, ठीक है, और नॉन मतलब कहीं पर भी आप कीटोन लगाओ। और इस अंकल की रिएक्शन करवाओ किससे, HCN। किससे करवानी है बेटा, HCN। मैं आपको ब्रेकिंग दिखा देता हूँ। यहाँ से CN माइनस का है, हाइड्रोजन किसका है, प्लस का। आपको पता है यार कि ये यहाँ पे अटैक करेगा इस बॉन्ड पे, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन किसके पास, ऑक्सीजन के पास। क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आप कहोगे साहब ये लो, ये हो गया OH और यहाँ पे आ जाएगा CN। यही होता है बेटा साइनोहाइड्रीन, यही साइनोहाइड्रीन है। इसने बोला था क्या चाहिए अपने को, साइनोहाइड्रीन चाहिए, मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अरे वाह भाई वाह, गजब, बहुत बढ़िया यार। मान गया तुम लोगों को, मतलब एकदम अग्रेसिव नेचर में चल रहे हो कि सर आज तो आपके करने से पहले ही कर देंगे हम तो। ये एक अच्छी बात है, आज मज़ा आ रहा है, लग रहा है एक्टिव हो। नेक्स्ट हेमी एसिटल ऑफ एथेनॉल। तुम लोग करें मैं कर रहा हूँ, तुम लोग पहले करोगे या तुमसे पहले मैं करूँ, बताओ क्या करें, जल्दी से बता दो। हेमी एसिटल, रुक जाओ मैं दिखा देता हूँ। मैं नहीं करेगा क्योंकि मेरा किया हुआ है। गेरा, ये रहा, ये बेटा एक और बताता हूँ, 62 का सेकंड भी है, 62 का सेकंड भी यही है। तुमसे पहले कर लिया मैंने अब की बार। लेकिन एक छोटा सा फ़र्क बताता हूँ। एक्चुअलिटी में क्या किया था कि मैंने दोनों उससे अल्कोहल से रिएक्शन करवाई थी, किसकी, एल्डिहाइड की। तो बेटा मैंने बनाया था एसिटल, पर इस क्वेश्चन में एक छोटी सी आपको ट्विस्ट दिया हुआ है। कह रहा है भाई साहब एसिटल नहीं हेमी एसिटल बनाना है।
अब हेमी एसिटल जो होता है वो कब बनता है कि जब आप एल्डिहाइड की रिएक्शन एक ही दारू से करते हो, एक ही अल्कोहल से करते हो एसिड की प्रेजेंस में। देखो H+ लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको वो HCl भी लिख के दे सकता है, तो कुछ भी आ सकता है, परेशान नहीं होना है। ठीक है भैया, तो क्या बन जाएगा आपका हेमी एसिटल बनेगा। क्या बनेगा? हेमी एसिटल बनेगा। जैसे मैं इसको अलग पेन से दिखा देता हूँ कि ये वाले जो अंकल हैं यहाँ से ऐसे, तो ये क्या बना लेंगे? हेमी एसिटल। क्या बना लेंगे बेटा? हेमी एसिटल। क्या बना लेंगे? हेमी एसिटल बना लेंगे। तो यही अपने को दिमाग चलाना है, फालतू अपने को टेंशन नहीं लेनी है। दोनों करवाओगे तब तो एसिटल। देखो मैं दोनों का दिखा देता हूँ। अगर आप लोग दोनों करवाओगे तो दोनों से बनता है क्या? एसिटल। और सिंगल का करवाओगे तो क्या बनेगा? हेमी एसिटल। तो परेशान नहीं होना है। चलो अब आते हैं नीचे, अब आते हैं हमारे धमाकेदार क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 करोगे? चलो सबसे पहले स्टडी करते हैं, पढ़ना सीखते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? सीबीएसई। अब आरबीएसई वाले कहेंगे सर हम क्या करें? भाई टेंशन मत लो, तुमको भी करना है, तुमको भी करना है। ये आरबीएसई का मतलब आरबीएसई ही नहीं होता है भाई, सीबीएसई भी होता है। एक काम करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन को पहले तो गोरा करते हैं, ठीक है? इसको गोरा गोरा बनाते हैं अपन। तो मैं यहाँ जाता हूँ, सबसे पहले तो थोड़ी सी लाइटनिंग इसकी अप करते हैं, ब्राइटनेस हल्की सी बढ़ाते हैं और फिर बढ़ाते हैं कंट्रास्ट, पर कंट्रास्ट से कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा ब्राइटनिंग लेवल और चाहिए मुझे। अरे ज़्यादा गोरा कर दिया अपन ने। चलो ठीक है, सेव करें इसको, ये लो डन, ऑटोमेटिक हो जाएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? ये हो गया गोरा, एक गोरा गोरा। चलो देखते हैं। कह रहा है एन एल्कीन, ठीक है भैया एल्कीन तो लेना है, जो जो दे रखा है मैं लिखता जाता हूँ। एल्कीन, एल्कीन है एन एल्कीन विद मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसका फार्मूला है C5H10, ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं है, और एकदम सही फार्मूला है। ऑन ओजोनोलाइसिस, अच्छा जी इस अंकल का क्या करवाना है? ओजोनोलाइसिस यानी कि O3 की प्रेजेंस में रिएक्शन है, O3 से रिएक्शन है, और ओजोनोलाइसिस आपको अच्छे से पता है बेटा H2O2 और जिंक की प्रेजेंस में होती है, ये बहुत अच्छे से जानते हो। गिव अ मिक्सचर ऑफ 2 कंपाउंड्स, ठीक है, कह रहा है B एंड C, ओके ये मेरा A है इसका मतलब, ठीक है, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, और मुझे जो मिला है वो है एक है B और एक है C, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कंपाउंड B गिव्स पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट, कह रहा है जो B है ये पॉजिटिव टेस्ट देगा, किसके साथ में? फेलिंग के साथ में। किसके साथ देगा? फेलिंग। अब फेलिंग के साथ ऐसे मैं टिक लगा दूँ? फिलहाल मैं एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा हूँ कि मुझे शॉर्ट एंड स्वीट में समझ में आ जाए कि ये मॉलिक्यूल मुझसे, मतलब ये क्वेश्चन मुझसे कहना क्या चाह रहा है, मैं एक बार समझ तो लूँ, ठीक है? तो फेलिंग के आगे मैंने टिक लगा दिया, क्योंकि इसने बोला ना पॉजिटिव टेस्ट दूंगा, ठीक है दे दे भाई कोई दिक्कत नहीं है। एंड ऑल्सो रिएक्ट विद आयोडीन एंड NaOH, इसका मतलब ये है कि फेलिंग के साथ तो दे ही रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि भाई साहब ये अंकल ना NaOH+I2 यानी कि आयोडोफॉर्म के साथ भी पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है। देखो लिखा हुआ है, कह रहा है कि जो इधर ये देखो कंपाउंड B गिव्स पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट, एक तो पॉजिटिव है, इसका मतलब देखो फेलिंग कौन देता है? फेलिंग माइंड में आ रहा है यार, एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन नहीं हो सकता, ये मुझे पता है। एल्डिहाइड हो सकता है ना, क्योंकि फेलिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है, और एल्डिहाइड भी कंफर्म कौन सा वाला? एलिफेटिक, एरोमेटिक नहीं है, एलिफेटिक है, ठीक है। आगे कह रहा है एंड ऑल्सो रिएक्ट विद आयोडीन एंड NaOH, बेटा I2+NaOH का मतलब होता है आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट कीटोन भी देता है, एल्डिहाइड भी देता है, पर फेलिंग ने मुझे पहले ही कंफर्म करवा दिया कि भैया ये एल्डिहाइड है, तो इतना तो कंफर्म हो चुका है कि यार यहाँ कोई ना, यहाँ कौन था? यहाँ कोई नहीं, ऊपर एक कंफर्मेशन मुझे मिल गया कि यार ये एल्डिहाइड एक पॉसिबिलिटी है। एल्डिहाइड एक क्या है? अरे वेट अ सेकेंड, इधर हो, क्या यार, एल्डिहाइड एक पॉसिबिलिटी है, ओनली अ पॉसिबिलिटी, ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं है, पर फिलहाल मुझे इतना समझ में आ गया कि NaOH+I2 भी दे रहा है, ठीक है, और फेलिंग भी दे रहा है, तो ठीक है कुछ मामला समझ में आ रहा है। कंपाउंड C डज नॉट गिव फेलिंग टेस्ट बट फॉर्म्स आयोडोफॉर्म, ओए गजब भाई साहब, गजब कर दिया इसने। अब सुनो, इस अंकल को मैं यहाँ ले आऊँ, क्योंकि इतना क्वेश्चन तो पढ़ ही चुके हैं ना अपन, बीच में लाऊँ, ये लो बस खुश। अब इससे क्या है कि तुम लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी को भी नहीं होगी, मुझे भी नहीं होगी। अब सुनो क्या कह रहा है, किधर गया? कंपाउंड C डज नॉट गिव फेलिंग, कह रहा है ये जो C है ना ये फेलिंग तो नहीं दे रहा, ये फेलिंग अंकल नहीं दे रहा। फेलिंग नहीं दे रहा का मतलब ये एल्डिहाइड तो नहीं है, क्योंकि B एक एल्डिहाइड था, ये कंफर्म हो गया कि C एल्डिहाइड नहीं है, मेरा C एल्डिहाइड नहीं है, ये कंफर्म है। आगे क्या बोला इसने? बट, लेकिन फॉर्म्स आयोडोफॉर्म, भाई साहब गजब, मतलब कितनी, मतलब एक चीज़ बताऊँ, शॉर्ट एंड स्वीट में ना बहुत कुछ बताने का ट्राई कर रहा है वो, शॉर्ट एंड स्वीट में कह रहा है भाई साहब फेलिंग वो दे रहा है, C क्या दे रहा है मैं नीचे लिख देता हूँ, सॉरी फेलिंग तो उसने काट दिया, लेकिन आयोडोफॉर्म दे रहा है,
यानी कि ये भी NaOH प्लस I2 के साथ में क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। दैट मीन्स कि एक पॉसिबिलिटी है कि ये कौन है, ये कीटोन है। क्योंकि मुझे पता है आयोडोफॉर्म जो टेस्ट है ना वो दोनों मेंबर देते हैं, एल्डिहाइड भी देगा और कीटोन भी देगा, दोनों देते हैं। ये खुद भी मैं भी बोल रहा हूँ और हमने ट्राई किए भी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन ऊपर करके हैं भाई, पता है ना। आइडेंटिफाई A, B एंड C। फैबुलस क्वेश्चन है, फैबुलस। क्योंकि जब आपको ऐसी चीज़ें पढ़ने आ जाएंगी ना, मैं कह रहा हूँ मज़ा आ जाएगा यार, ऐसे क्वेश्चंस में मज़ा आ जाएगा। अब उससे पहले एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो मैं इसको है ना क्रॉप करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा एक ही क्वेश्चन चाहिए, मुझे दो नहीं चाहिए ऐसे, ताकि मुझे चीज़ें थोड़ी सी समझ में आनी, अलग अलग सेपरेशन क्रिएट हो जाए ना, तो मेरे को थोड़ा सा क्या मज़ा आ जाए। 2019 में आया हुआ है, बस इतना सा देख लो। इसको मैं हटा दूंगा यहाँ से। अबे कौन है ये, किस किस की छाती में घुस गया क्वेश्चन। अबे क्या हो गया ये, एक सेकंड रुको यार, क्वेश्चन नीचे ला रहा हूँ, फिर से मैं ला रहा हूँ। एक और चाहिए मुझे, मेरे हिसाब से ये नहीं, ऊपर चाहिए, इसको बैकअप लो, एक और, आई थिंक सो। ठीक है, क्या यार, मतलब कुछ भी हो जाता है ना, कुछ भी हो जाता है, कुछ भी। तो 64 मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। वेट अ सेकंड बस, हाँ मुझे यार घर से करके आना चाहिए। हाँ समझ, मैं देख लेता हूँ, सर बता देते हैं मुझे कि साहब बच्चे ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं, तो ठीक है यार, हो जाता है, बुढ़ापे में अक्सर छोटी मोटी चीज़ें हो जाती हैं। चलो करंट रहा है, हो गया क्वेश्चन हुई गवाह, कैसे हो गया ये देख लो भाई। बहुत मज़े वाला क्वेश्चन है, आसान है, मज़े वाला भी और आसान भी है। थोड़ा समझो इसके प्लान को, समझो क्या बोल रहा है। एक ए था एल्कीन, ठीक है। अच्छा मुझे थोड़ा सा आइडिया दे सकते हो कि एल्कीन कैसा हो सकता है। सबसे बेसिक आइडिया माइंड में यही आता है यार, एल्कीन है ना, एक काम करें सीधा स्ट्रेट चेन बनाए, चाहे एक ही क्वेश्चन हो लेक्चर के अंदर, लेकिन करेंगे तरीके से, एक हो चाहे दो हो, करेंगे तरीके से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 64 भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे क्वेश्चन मैं नहीं छोड़ूंगा। टाइम लगेगा, हम करेंगे, डजेंट मैटर, टाइम लगेगा, करेंगे, पूरा करेंगे। एल्कीन है तो देखो 1 2 3 4 और 5। आप कहोगे सर एक काम करते हैं डबल बॉन्ड यहाँ लगा लें, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, एल्कीन है ना। अरे एल्कीन कुछ भी हो सकती है, जो सबसे बेसिक है उसको लेके ट्राई करो, दिमाग में चलाओ कि इसकी रिएक्शन के पहले क्या बोला, A3 से। भाई ये मेरा A है, ये कौन है मेरा A। ओजोनोलाइसिस करवाना है किसकी प्रेजेंस में, H2O2 की प्रेजेंस में और जिंक की प्रेजेंस में, ठीक है। अपन सीधा दिमाग चलाएंगे, फालतू पपूंद इसमें नहीं पालेंगे, मेजर कंपाउंड लिखेंगे, बात खत्म। आपको ट्रिक सिखाइए, क्या ट्रिक सिखाइए कि दोनों को बॉन्ड को तोड़ दो, एक ऑक्सीजन इसको दो, एक ऑक्सीजन इसको, यही सिखाया है ना। एक काम करता हूँ मैं वैलेंसी थोड़ा सा कंप्लीट कर लेता हूँ, वरना आप थोड़े से कन्फ्यूज़ हो जाओगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि वैलेंसीज होना थोड़ा सा कंपलसरी है, तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। चलो देखो क्या बनेगा, आप कहोगे सर CH3 CH2 CH2 CHO, क्योंकि देखो ऑक्सीजन इसको मिल गया, और प्लस में बेटा एक और है HCHO। सही लिखा है क्या? हाँ सही लिखा है, बस लास्ट में गड़बड़ी कर दी मैंने, क्योंकि यहाँ पे मुझे लिखना था CH2, ठीक है, तो HCHO ही आएगा। अब आप कहोगे यार ये भी एल्डिहाइड है, ठीक है, और ये वाला भी एल्डिहाइड है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हालांकि हम पहले ही क्लासीफाई कर चुके हैं बेटा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं तो इनिशियली फेज में बोल चुका हूँ ना भाई, बी मेरा एल्डिहाइड है, कंफर्म है, मुझे आइडिया लग गया था क्वेश्चन पढ़ते ही। लेकिन सी मेरा एल्डिहाइड नहीं है, मैंने पहले ही क्रॉस लगा दिया। सी कौन है मेरा, कीटोन। आप यहाँ देख सकते हो कि यार अगर सपोज थोड़ी देर के लिए मैं मान लूँ ये मेरा बी है, और थोड़ी देर में मान लूँ ये मेरा सी है, तो सी तो मैंने बोला है कि यार कीटोन है, पर ये कीटोन नहीं है। इसका मतलब यहाँ हो गया झोल। क्या ये मेरी एल्कीन सही है? नहीं है। अगर आपको ये भी समझ में ना आया ना, मान लो आपको स्ट्रक्चर पढ़ के कुछ भी समझ में नहीं आया, मान लो आपने क्वेश्चन पूरा रीड आउट किया, ये जो मैंने बेसिक सा सिस्टम यहाँ पे क्रिएट किया कि स्ट्रक्चर फॉर्म किया, अगर आपको ये समझ में नहीं आया, मान लो आप नहीं लिख पाए, परेशान होने की बात नहीं है। क्यों नहीं है? जैसे जैसे फॉलो करना करो। क्या बोला था उसने भाई, बी की रिएक्शन NaOH से करवाओ, क्या ये NaOH के साथ रिएक्शन करेगा? भाई कर ही नहीं रहा है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, कर ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि बेटा मैं साइड में लिख देता हूँ, NaOH प्लस I2, यानी कि आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है, कौन पॉजिटिव टेस्ट देगा? एक तो होना चाहिए CH3 CHOH, पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए। दूसरा मैंने आपको लिखवा रखा है बेटा CH3 COO, यहाँ पे कीटोन, या तो कीटोन या फिर अल्कोहल, ठीक है। हाँ एल्डिहाइड हो सकता है भाई, एल्डिहाइड भी बन सकता है वाला, H लगा दूंगा तो। अब खुद सोचो यार, एल्डिहाइड है,
लेकिन क्या NaOH प्लस I2 देगा? नहीं देगा, ओरली दिख रहा है यार, नहीं देगा। मतलब ये तो मेरा बी भी नहीं है, ये तो कंफर्म हो गया, ये बी नहीं है, उल्टा ये क्या है, ये सी है मेरा। ये उल्टा क्या बन जाएगा मेरा, सी। पर पंगा देखो फिर से, सी भी तो NaOH प्लस I2 दे रहा है। ये तो झोल हो गया भैया। NaOH प्लस में I2 ये तो नहीं दे रहा, ये तो हो गया झोल। इसका मतलब कंफर्म है कि ये मेरी एल्कीन नहीं हो सकती, ये मेरी एल्कीन नहीं हो सकती। मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई? कुछ और सोचना पड़ेगा। क्या सोचूं, क्या सोचूं भाई? अब आप कहोगे सर एक काम करते हैं, अभी एक नंबर पे मैंने डबल बॉन्ड लिया था, अब एक काम करते हैं 2 नंबर पे लगाते हैं। तो देखो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड CH3 प्लस O3। मैं एक बार वैलेंसी कंफर्म कर लेता हूँ, अगर कोई दिक्कत होगा तो ये लो, ठीक है। चेंज मैंने किया है, मैंने एल्कीन चेंज कर दिया। मैं पॉसिबिलिटीज़ बना रहा हूँ, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है, सेकंड है, ये पॉसिबिलिटीज़ मैं क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे। बुक्स वाला आपको ऐसे नहीं करके देगा। देखो NCERT या रिफ्रेशर वगैरह कुछ भी उठाओगे, बुक वाला ये चीज़ नहीं करवाता है। इसीलिए तो वीडियो लेक्चर्स आते हैं भाई, हमारी नीड होती क्यों है? उसका रीज़न यही है सबसे बड़ा, अदरवाइज़ तो रीज़न करने की नीड ही नहीं है ना भाई। अगर रिफ्रेशर ही सब कुछ बताने लग जाए तो टीचर्स की क्या नीड है? अगर बुक ही इतना कुछ बता दे तो टीचर्स की क्या नीड होती है? कुछ भी नहीं है। हम आपको गाइड करते हैं बस, आपको एक प्रोसेस सिखाते हैं कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे। बुक्स में है सब कुछ, जो मैं बोलूँगा वो बुक में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं भी तो बुक ही पढ़ रहा हूँ। लेकिन बस समझाने का तरीका थोड़ा सा ईजी हो जाता है। और दूसरी चीज़ कि हम चांसेस क्रिएट करते हैं, पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करते हैं कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे हुआ होगा। बुक वाला पॉसिबिलिटी नहीं देगा, पहली प्रॉब्लम, ठीक है। वरना बुक बेस्ट है अदरवाइज, ठीक है। चलो इस अंकल की रिएक्शन में किससे करवा रहा हूँ, ZN और साथ में कौन है, H2O2। अगेन फिर से बॉन्ड तोड़ूंगा, तोड़ दिया, एक ऑक्सीजन इसका एक इसका, बनाओ CH3 CH2 CHO प्लस CH3 CHO। ये 2 मॉलिक्यूल मेरे फॉर्म हो गए। क्या हो गए? ये मेरे दोनों मॉलिक्यूल फॉर्म हो गए। अब थोड़ा ध्यान से देखो, क्या ये वाला मॉलिक्यूल NaOH प्लस I2 के साथ टेस्ट देगा? अब फिर कहोगे नहीं, क्यों? क्या इन दोनों में से है? क्या ये मॉलिक्यूल इन दोनों में से है? दिस मॉलिक्यूल्स लाई बिटवीन दिस, या फिर दिस इज सिमिलर टू दिस, है क्या भाई? क्या मैच हो रहा है? नहीं हो रहा। मतलब ये मेरा सेकंड चांस था, फेल हो गया। ये अच्छी बात है कि इनिशियल स्टेज के अंदर फेल हो रहा है, जबकि एक क्वेश्चन ऐसा आ चुका है आई थिंक हेलो एल्केन या फिर एल्कोहल वाले चैप्टर में, एक क्वेश्चन स्टिल ऐसा है, यस हेलो एल्केन वाले चैप्टर में, बिल्कुल एंड मोमेंट पे जाके ना वो कैंसिल हुआ था। सारे पॉजिटिव टेस्ट दिए थे उसने, मतलब उसने हमारा 5 से 7 मिनट खराब करवाया था, उसके बाद एंड में जाके वो फेल हो गया। ऐसे बेशरम क्वेश्चन अगर आ गए ना भाई साहब बैंड बजती है। और बहुत बुरा लगता है यार कि इतनी मेहनत करके मैंने क्वेश्चन की स्ट्रक्चर फॉर्म करी थी, उसके बाद जय सिया राम हो गया। कम से कम ये तो है कि इन दोनों मॉलिक्यूल्स में स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिल रही है अपने को, स्टार्टिंग में ही झोल हो रहा है जो भी हो रहा है, तो एक अच्छी थिंक है। चलो मैं थोड़ा सा यहाँ दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि मैंने बोला था देखो बी हो चाहे सी हो, देखो दोनों के दोनों टिक लगा रखे हैं, दोनों में टिक लगा हुआ है, यानी कि दोनों आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहे हैं। जब मेरा एक मॉलिक्यूल नहीं दे रहा है ना, तो ऑब्वियस सी बात है मैं दूसरा चेक भी नहीं करूँगा। इसका मतलब मेरी ये एल्कीन भी नहीं है, मेरी ये वाली एल्कीन भी नहीं है, मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। यार कुछ नहीं करना, आइसोमर सोचने बस। अरे एल्कीन बनाने के एक तरीके से आइसोमर सोचना है, और कुछ नहीं करना। स्पेस अच्छा खासा चाहिए इस क्वेश्चन में, बहुत अच्छा स्पेस चाहिए यार, बहुत अच्छा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं आपको सीधा आंसर बता दूँ, मैं नहीं चाहता। और इवन कमेंट्स भी मुझे आज मज़ा आ रहा है, कमेंट्स में भी आ रहा है, वाह सर यार आप लोग, मैं क्या स्ट्रक्चर लिखता हूँ आप इनिशिएट कर देते हो, सर ये होगा या नहीं होगा, ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप लोग इनिशिएट कर देते हो ना, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब जैसे मैं थर्ड लिखता हूँ, अब एक काम करें, 5 कार्बन के एल्कीन है, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर CH2 एंड लास्ट में CH3, और एक और है कौन, O3, ठीक है। यहाँ कौन बैठा है, जिंक, और साथ में कौन है, H2O2, ये वाले अंकल बैठे हैं। अब मुझे एक सिंपल सी चीज़ बताओ, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर देखो 1 2 3 और 4 और 1 5, नंबरिंग मैं सब में डाल रहा हूँ ताकि आपको दिख सके, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। एक सॉरी 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। सिंपल। अब सिंपल सी चीज़ है यार, नंबरिंग सही करी है मैंने। क्या ये जो थर्ड वाली एल्कीन है पॉसिबल है या नहीं है? इट इज़ पॉसिबल और नॉट, इट इज़ पॉसिबल और नॉट, सिंपल। इट इज़ पॉसिबल और नॉट नहीं है, क्योंकि मेरी मार्किंग गलत है। हमारा लोवेस्ट लोकेट का रूल बोलता है
कि लोवेस्ट नंबरिंग किसको मिलनी चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड को। पहला फंक्शनल है, फंक्शनल तो मैं दे ही नहीं रहा। सेकंड चांस किसका, मल्टीपल बॉन्ड का। भाई मल्टीपल बॉन्ड को आपने 3 नंबर दिया है, जबकि नीचे से मार्किंग देखो 1 2 2 पे आ रहा है। दैट मीन्स ऊपर और नीचे वाला मॉलिक्यूल सेम है, तो मैं ये यूज़ नहीं कर सकता। भाई ये दोनों मॉलिक्यूल मैं दिखा देता हूँ, ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं क्या हैं, सेम। क्या है बेटा, सेम है। मेरी मार्किंग गलत है, मेरी मार्किंग ये वाली गलत है, ये वाली सही है। मार्किंग की बात कर रहा हूँ अभी मैं। मॉलिक्यूल्स क्या है, सेम। अब सेम है तो ऑब्वियस सी बात है, मेरे को स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं है, आंसर नहीं आने वाला। फोर्थ अल्कीन देखेंगे अब हम। फोर्थ कहोगे यार मज़ा आ गया सर यार, आज मज़ा आ रहा है। क्या करें, ये थे सारे के सारे पोजीशन आइसोमर्स। क्या चेन आइसोमर नहीं बना सकता, यस क्यों नहीं। अरे दीज आर पोजीशन आइसोमर्स, दीज आर पीआई, दीज आर पीआईस। और अब मैं बनाऊंगा सीआई, चेन आइसोमर। तो देखो ध्यान से, अपन बोलेंगे कि भाई एक काम करते हैं, 1 2 3 4 और एक 5 मैं लिख सकता हूं। कैन आई डू, यस। O3 जिंक H2O2। लेकिन उससे पहले भाई एल्कीन बनाओ, प्रॉपर एल्कीन बनाना है। कहाँ लगाऊं, डबल बॉन्ड यहाँ लगा दूं, सही है ना। H2 H3 H2 और H3 हो गया काम। चलो करो, बताओ क्या करें। आप कहोगे सर बहुत सिंपल, 1 2। अब शायद सर कुछ चांसेस मेरे बन रहे हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3। अरे वाह सर, कीटोन बन गया। और लास्ट में आ रहा है HCHO, कीटोन बन गया सर, दैट इज कीटोन, कीटोन। लेकिन अभी तक एल्डिहाइड था, एंड दिस इज एल्डिहाइड। यस, ऊपर आ जाओ एक बार, ऊपर आ जाओ। दोनों देखो, B और C दोनों NaOH प्लस I2 टेस्ट दे रहे हैं। क्या दोनों देंगे, 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 नहीं देंगे। भाई फॉर्मल्डिहाइड है, NaOH प्लस I2, ये नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, अरे अभी बताया था यार, ये देखो। क्या चल रहा है सर, समझ ही नहीं आ रहा। अलग ही चल रहा है सर। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए मैं तो 15-20 मिनट खराब कर दूंगा। इनिशियली बता रहा हूँ 10-12 मिनट में खराब कर चुका हूँ ऑलरेडी, क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ, सारे चांसेस क्रिएट कर रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ तो वो, फिर मैं बात भी कर रहा हूँ आप लोगों से। गजब यार गजब। देगा टेस्ट, नहीं दे रहा, दिख गया ना। एक एक्स्ट्रा कार्बन चाहिए, यानी कि मिनिमम 2 कार्बन चाहिए अगर मुझे आयोडोफॉर्म टेस्ट देना है तो। और अकॉर्डिंग टू माय क्वेश्चन मैंने पहले ही इनिशिएट कर दिया कि भाई B और C NaOH प्लस I2 टेस्ट दे रहे हैं। पर मेरा इस क्वेश्चन में साफ साफ दिख गया कि भाई ये NaOH प्लस I2 टेस्ट नहीं देगा, तो मैं कीटोन में क्यों दिमाग चलाऊं, मेरी ये वाली एल्कीन नहीं हो सकती। सर क्यों कर रहे हो यार, क्यों तपा रहे हो यार। भाई इतने लाइक्स आ रहे हैं तुम लोगों की, वाह सर आज अलग ही लहर चल रही है। एक ही क्वेश्चन चल रहा है हमारा, लेकिन सिस्टम पूरा समझ में आ रहा है कि सर आप कैसे क्वेश्चंस को करते हो। मज़ा आ रहा है, खत्म नहीं हुआ गेम अभी बाकी है। 5th नंबर की एल्कीन आ रही है। सोचो, चांसेस क्रिएट करो, और क्या सोच सकते हो। आपने सोचा यार डबल बॉन्ड वहां आ गया, एक बार सर बीच में ले आए। हाँ करो ना यार, CH3 C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर CH3 और इधर भी CH3। चेक कर लेना भाई सब कुछ सही है या नहीं है। वैलेंसीज मैं पूरी लिख रहा हूँ इस बार, वैलेंसीज पूरी लिख रहा हूँ। तो यहाँ आएगा एक H बस, बाकी ठीक है, बाकी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो चेक करें, ठीक है। ओजोनोलाइसिस करवाना है, अरे यार सॉरी, यहाँ O2 नहीं O3 आएगा। ये लो खुश। चलो ब्रेकिंग करते हैं। ऑक्सीजन क्या बन गया, CH3 CHO एल्डिहाइड, प्लस में एक और कीटोन मुझे मिल रहा है CH3 COCH3। सर क्या अब चांसेस क्रिएट हो सकते हैं। सर बहुत तप गए यार हम लोगों का ना बहुत तपा लिया आपने, कुछ तो बताओ। अब तो सर देखो आपने खूब तपा लिया, कह रहा है यार अब एक बार बस फाइनलाइज कर दो, रुको जरा सब्र करो। चलो सुना ना डायलॉग, वही वाला डायलॉग है। चेक करते हैं क्या दोनों NaOH प्लस I2 टेस्ट देगा, यस। पर सर नहीं, मैं नहीं मानने वाला, क्योंकि मेरा सेकंड मॉलिक्यूल है अभी।
क्या बेटा ये NaOH प्लस I2 टेस्ट देगा? यस सर। ओए होए 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 होए, वाह सर, मज़ा आ गया, अब मज़ा आ गया, मुझे मेरी एल्कीन मिल रही है ऑलमोस्ट फाइनली। पर बेटा ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है। क्यों? अभी तो मैंने आयोडोफॉर्म चेक किया ना, एक बार ऊपर आ जाओ। मेरा बी और सी क्लासीफाई नहीं हुआ, इनिशियली मेरे को ए मिल चुका है। यस, अच्छी बात है। ए तो हम खुद से डिसाइड कर रहे हैं ना, अब चेक करना पड़ेगा इन दोनों में से बी कौन है सी कौन है। तो कंडीशंस पे आ जाओ। तो देखो, मैंने बोला था बी मेरा एल्डिहाइड हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसने आयोडोफॉर्म दिया। लेकिन बी को देखो ध्यान से, मैंने फेलिंग पे भी टिक कर रखा है, फेलिंग दे रहा है। अब दोनों में से दिमाग चलाओ, फेलिंग कौन देगा? क्या ये फेलिंग देगा या ये फेलिंग देगा? तो मैं यहाँ लिखना पसंद करूँगा। अब मैं लिख रहा हूँ बेटा फेलिंग, और मुझे जल्दी से कमेंट में बताओ कौन देने वाला है फेलिंग। आपको फेलिंग अच्छे से पता है। ओनली एंड ओनली एल्डिहाइड गिव दिस टेस्ट। बात समझ में आ गई? कंफर्मेटरी टेस्ट कौन देगा? एल्डिहाइड। कीटोन नहीं देगा। तो भैया ये फेलिंग नहीं देगा और ये फेलिंग देगा। अब ऊपर जाके फिर से चेक करते हैं क्या कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। एक आदमी दे रहा है, एक आदमी नहीं दे रहा। बी कह रहा है मैं दूंगा, सी कह रहा है मैं नहीं दूंगा। वाह सर वाह, लजीज क्वेश्चन है यार, और मजा आ रहा है। अब मुझे बी और सी कंफर्म हो गया। बी मेरा एल्डिहाइड है, ये कंफर्म है। दोनों में से एल्डिहाइड कौन है? यस सर, ये रहा ना, ये मेरा एल्डिहाइड है। कंफर्म कंफर्म, ये मेरा एल्डिहाइड है और ये मेरा कीटोन है, ये मुझे दिख रहा है। एंड फाइनली मैं ये बोल सकता हूँ सर, दैट इज कि ये मेरा सी है और ये मेरा बी है। फाइनली मैं ये चीज बोल सकता हूँ। ए बी एंड सी कन्फर्म। 15 मिनट खराब किए हैं, और भी ज़्यादा ही। 15 मिनट खराब किए एक ही क्वेश्चन के अंदर। मज़ा आना चाहिए। क्लैपिंग्स हो रही हैं कमेंट्स में, क्लैपिंग्स। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। क्या मज़ा आया, मज़ा आया इस क्वेश्चन में। मज़ा सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इतने सारे चांसेस ना बुक वाला ज़िंदगी में नहीं देगा। कितने चांस क्रिएट किए? 5। 5th केस मेरा एकदम परफेक्ट आया, 5th केस, एंड दिस इज CI। मतलब मेरा आंसर चेन आइसोमरिज्म में आया है, पोजीशन में नहीं आया। अब आप ये भी देख लो, अगर ये नहीं देता ना, मैं भाई कुछ और सोचना पड़ता, मैं 3 की चैन बना के आता फिर। मज़ा आ गया। अब नहीं 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 बेटा नहीं, ये गलती मत कर लेना पेपर में। अगर आपका आंसर आ चुका है ना, जस्ट स्किप अवे। अगर आंसर आ गया छोड़ दो। अरे छोड़ दो मतलब इसको हो गया, दैट्स इट। आगे कंटिन्यू मत करो, चांसेस क्रिएट मत करो, खत्म खत्म खत्म। आगे चलना है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना है। क्योंकि भाई कब तक करोगे यार, 15 मिनट इसमें ले गया मेरा ये। 15 मिनट मेरे खराब किए हैं। क्यों? क्या मेरी प्रैक्टिस नहीं थी? नहीं, मेरी तो अच्छी है, मेरी तो प्रैक्टिस अच्छी है। क्या तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं थी? यस। इनिशियली मैं जब भी कहता हूँ, बार बार बोलता हूँ, भैया तुम सीख रहे हो तो मैं तुम्हारी तरीके से बिहेव करता हूँ। तुम सीख रहे हो, मैं तुम्हारे ही वे में बिहेव करता हूँ कि बेटा मैं तुम्हारी जगह हूँ तो कैसे सोचूंगा, मैं ऐसे सोचूंगा। चांसेस बनेंगे 5, डजंट मैटर, पर एक तो आंसर देगा मुझे। और गारंटीड है, जब इतने चांसेस हम फॉर्म कर लेंगे ना, हमारा भाई साहब क्वेश्चन गलत ही नहीं हो सकता, क्वेश्चन हो ही नहीं सकता गलत। और एग्जामिनर काट दे, गर्दन नहीं काटी है उसकी। है रे, एग्जामिनर अगर काट दे तो उसकी गर्दन ना काट दें, मुंडी उड़ा देंगे, मुंडी है, मंडे मंडे। चलो मज़ा आया? यस, बहुत बढ़िया, शाबाश, ये हुई बात। ऐसे ही बस लगे रहो। एक ही क्वेश्चन हुआ है भाई। एक ही क्वेश्चन हुआ है भाई, क्या मज़े ले रहे हो यार तुम लोग भी भाई। ऐसे नहीं यार, ऐसे नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को। चलो नेक्स्ट 63 हो चुका है, 64 ट्राई करें। टाइम लगेगा कम से कम 15 से 20 मिनट, अगर हैं तो बताओ। इतना आई थिंक सो, क्योंकि कौन दिया हुआ है अगेन देखो, जब वो मोलिकुलर फार्मूला देता है ना तो टाइम लगता है यार, क्योंकि इसने देखो क्या बोला, ABNC are 3 नॉन साइक्लिक फंक्शनल आइसोमर्स। या फिर एक काम करते हैं, एक्चुअलिटी में क्या है कि मुझे क्लास को फिर होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम मैं थोड़ा सा अर्जेंसी में हूँ। हाँ, इसीलिए मैंने हाफ एन आवर का लेक्चर अप्रॉक्स ले लिया है। मैंने इसलिए बोला था कि यार एक क्वेश्चन भी हो ना, एक ही करेंगे, एक क्वेश्चन हो तो एक ही करेंगे। अच्छा क्वेश्चन था यार, मस्त क्वेश्चन था, मस्त लजीज चुम्मेश्वरी। ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए ना तो मज़ा आ जाता है, मतलब दिन बन जाता है यार। 6 नंबर का आएगा ये क्वेश्चन, 6 मार्क्स। 6 मार्क्स। RBSC वालों जग जाओ, 6 नंबर का क्वेश्चन है। और GBSC वालों सो जाओ, 5 नंबर का क्वेश्चन है। सोना नहीं है, चप्पल पड़ेगी नहीं तो। क्या करें बताओ?
सर स्ट्रक्चर बना दो, पक्का। एक काम करते हैं, एक जर्नल स्ट्रक्चर क्रिएट करता हूँ मैं, जैसे मैंने यहाँ करी थी, जैसे मैंने ये वाला किया था ना जर्नल स्ट्रक्चर, मैं जिसको मार्क कर रहा हूँ, देखो ये मेरा जर्नल स्ट्रक्चर है। बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं सर एक बार बस ना आप जर्नल स्ट्रक्चर कर जाओ, बस जर्नल स्ट्रक्चर, फिर हम कर लेंगे। तो ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, मुझे अगर टाइम मिला मैं रीटेक करके आऊँगा जितना पॉसिबल हो सके। विशाल सर आपको कंटिन्यू करेंगे, है ना सर? ठीक है, हाँ विशाल सर आपको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू कहने का मतलब आपको लाइव में कोई भी प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व कर देंगे, ऑलराउंडर आदमी अपने वो, ठीक है। तो दिक्कत वाली बात है नहीं उनके साथ वैसे, नहीं तो फिर मैं आके कंटिन्यू करूँगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? अगर ज़्यादा देर हो जाएगी आई विल इन्फॉर्म, हाँ मैं इन्फॉर्म कर दूंगा सर को, यस। ओके 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 ओके, देखो ए बी एंड सी आर 3 नॉन साइक्लिक फंक्शनल आइसोमर्स। हिंट दे दी पहले, नॉन साइक्लिक मतलब रिंग नहीं है, एक स्ट्रेट चेन है, ओके। ऑफ अ कार्बोनिल कंपाउंड दैट मीन्स एल्डिहाइड, ठीक है। तो कंफर्म ये मिल गया मुझे, ए बी और सी कौन है भैया? एल्डिहाइड, कंफर्म। क्या बात सच है ये? क्या बात सच है? नहीं, एल्डिहाइड किसने बोल दिया भाई? देखो पढ़ो क्या लिखा हुआ है, कार्बोनिल कंपाउंड, यस। मैं कुछ भी लिख दूँ उस पर ट्रस्ट मत करो। हाँ इतना आप बोल सकते हैं कि सर कार्बोनिल है, कार्बोनिल कंपाउंड, यस ये सही है। नेक्स्ट इज विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8O, ये इन तीनों का फॉर्मूला है, ये इन तीनों का फॉर्मूला है, तीनों का फॉर्मूला सेम है, तीनों का, भाई साहब माइंड ब्लोइंग। आइसोमर ए एंड सी गिव्स पॉजिटिव टॉलन टेस्ट, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए और सी जो है ये टॉलन टेस्ट, यानी कि Ag2O के साथ अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा पॉजिटिव टेस्ट आएगा। अरे परेशान मत हो भाई, Ag2O लिख रहा हूँ मैं, Ag2O लिखा मैंने, मैं इसकी जगह वो भी तो डाल सकता था यार, सिल्वर नाइट्रेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कुछ भी लिख लो यार, डजेंट मैटर, ठीक है। एंड वेयर एज आइसोमर बी, ओके आइसोमर है, पहली चीज़ तो ये ध्यान रख लेना। तो एक चीज़ ये भी कंफर्म हो गई, मैं साइड में लिख रहा हूँ कि ए बी और सी जो है ना ये दीज आर आइसोमर्स, तो ये आइसोमर हैं, आइसोमर्स हैं, ये ध्यान रख लेना एक दूसरे के ना। चलो वेयर एज आइसोमर बी डज नॉट गिव टॉलन टेस्ट, कह रहा है बी जो है ना, बी ये ना टॉलन टेस्ट में इसको मज़ा नहीं आता, कह रहा है सर नहीं दूंगा, ठीक है। खुद सोचो कि यार टॉलन टेस्ट कौन नहीं देता जो एल्डिहाइड नहीं होता, बात समझ में आ रही है? टॉलन टेस्ट कौन नहीं देगा जो एल्डिहाइड नहीं है? तो यार एक और हिंट मिल गई मुझे, बी इज नॉट एन एल्डिहाइड, बी एल्डिहाइड नहीं है पर ए और सी है। दिमाग बहुत तेज चल रहा है कि सर ए और सी तो आपने कंफर्म करवा दिया एल्डिहाइड है, बी नहीं है। अब बी एल्डिहाइड नहीं है तो सर कार्बोक्सिलिक नहीं, क्यों? मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को देखो, अरे यार ये देखो एक ही ऑक्सीजन है, यानी कि ये या तो एल्डिहाइड है या कीटोन है या फिर अल्कोहल है या फिर ईथर है, एस्टर नहीं ईथर है, 4 मेंबर हो सकते हैं। बी में कौन कौन हो सकता है? अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड ईथर, जिसमें से टॉलन की वजह से एल्डिहाइड नहीं हुआ तो एल्डिहाइड मर गया, बाकी 3 केस अभी भी हैं, सोचना पड़ेगा थोड़ा। और लेकिन हिंट 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 डज नॉट गिव टॉलेंस बट पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, कंफर्म। मज़ा आ गया सर कि बी आयोडोफॉर्म दे रहा है, यानी कि NaOH प्लस I2 दे रहा है, दैट मीन्स ये अल्कोहल नहीं है, ईथर नहीं है, ये कौन है? कीटोन। भाई साहब मज़ा आ गया, 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 वाह सर वाह सर। बी एल्डिहाइड तो नहीं है लेकिन कीटोन है, आइसोमर्स भी मुझे कंफर्म हो चुके हैं, ए और सी कौन है? एल्डिहाइड, बट बी इज कीटोन, बी इज कीटोन। भाई मस्त क्वेश्चन है यार, अच्छे लजीज क्वेश्चन हैं। चलो आइसोमर ए बी ऑन रिडक्शन विद, अच्छा जी रिडक्शन भी करवाते हैं, कह रहा है ए और बी की अगर मैं रिएक्शन करवा दूँ किससे? रिडक्शन करवाना है ZnHg, ZnHg एंड कंसंट्रिक HCl, दैट इज रोजेनमुंड रिएक्शन। क्या पक्की बात है या गलत बोल रहा हूँ? गलत बोल रहा हूँ क्योंकि ये क्लीमेंशन रिडक्शन है, यस दिस इज क्लीमेंशन रिडक्शन, गिव द सेम प्रोडक्ट डी 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 डी, दोनों आदमी डी देंगे, दोनों आदमी डी देंगे। मैसिव मैसिव लाजवाब क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि मुझे टाइम लगेगा तो आपको भी टाइम मिलेगा। हो सकता है हम लेक्चर को पोस्टपोन कर दें, यानी कि हम ओवर कर दें इसको, तो ऑब्वियस सी बात है आपको घर से अच्छे से ट्राई करके आना पड़ेगा, अच्छे से सोच समझ के एकदम मजे धमाकेदार तरीके से, पर कोशिश करूँगा मैं कंटिन्यू करने की, क्योंकि जब मैं स्ट्रक्चर दे रहा हूँ ना दैट मीन्स मैं कंटिन्यू करूँगा, पॉसिबिलिटी है।
सर आई विल ट्राई माई बेस्ट, यस मैं जल्दी से जल्दी आने का कोशिश करूँगा, एज सुन एज पॉसिबल आई विल बी देयर, ठीक है। राइट द स्ट्रक्चर ए बी एंड सी डी, चलो स्ट्रक्चर पूछ लिया। सेकंड इज आउट ऑफ ए बी एंड सी आइसोमर विच वन इज लीस्ट रिएक्टिव। अच्छा, टुवर्ड्स एडिशन ऑफ HCN, सबसे लेस रिएक्टिव। भाई ये तभी पता लगेगा जब ABC मुझे क्लासीफाई हो जाएंगे। और एक चीज़ बताऊँ, चाहे हो चाहे नहीं हो, मुझे आंसर मिल चुका है बी। क्यों सोचूं मैं, यस मैं क्यों सोचूं, क्यों दिमाग चलाऊं मैं। बी का आंसर ना, इसका आंसर मैं यही लिख के जा रहा हूं, बी लीस्ट रिएक्टिव। क्यों क्यों, रीजन क्या है इसका? बेटा एक चीज बताऊं, ये है कीटोन और ये एल्डिहाइड है। ए और सी तो एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड गिव्स फास्टर रिएक्शन विद न्यूक्लियोफिलिक या न्यूक्लियोफाइल, बट कीटोन डज नॉट गिव फास्टर रिएक्शन विद न्यूक्लियोफाइल ड्यू टू हिंड्रेंस। यस, क्या लिखोगे? ड्यू टू स्टेरिक हिंडरेंस। भाई ऐसे क्वेश्चन ना, मैं सोच रहा हूँ ऐसे क्वेश्चंस की ना एक मैसिव सीरीज लेके आऊंगा मैं, मैसिव अनलिमिटेड क्वेश्चन करेंगे ऐसे, बट मिक्स में मैं कह रहा हूँ अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए ना, हालत ख़राब हो जाएगी। अभी मैंने स्ट्रक्चर लिखी है, मुझे 10 मिनट लग गए, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह कर रहा हूँ, वरना 1 ही मिनट लगता। ये इंपॉर्टेंट है, तो स्ट्रक्चर को मैं यहीं रिलीज़ करके जा रहा हूँ। स्ट्रक्चर है, फिर से पढ़ो क्वेश्चन को, बार बार स्ट्रक्चर को फॉर्म करो। A B एंड C क्वेश्चन मार्क मुझे चाहिए, A B C एंड D, फाइंड दीज स्ट्रक्चर्स विद विशाल सर एंड यस आई एम गोना नहीं, गोना नहीं है भाई, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। स्टिल ट्राई माई बेस्ट, इफ़ आई रीच ओवर देयर एज सुन एज पॉसिबल, आई विल बी ट्राई माई बेस्ट टू रीच ओवर हेयर। ट्राई करूँगा यार कि जितना जल्दी मैं जाऊँ उतना जल्दी मैं आ जाऊँ, ठीक है। मैं रिलीज़ कर रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेट रात हो चुकी है, तो टाइम यार ज़्यादा तो नहीं लगेगा, बट हाफ एन आवर मुझे लगेगा। और आई थिंक यार हाफ एन आवर आप लोगों को होल्ड ऑन करवाना थोड़ा सा टिपिकल है, मुझे ऐसा लगता है। 36 34 इतना ही हम पढ़ते हैं, वैसे भी 40 मिनट्स का लेक्चर पढ़ते हैं। आई थिंक सो कि हमें इसको कल कंटिन्यू करना चाहिए, बट स्टिल स्ट्रक्चर आपको मैंने दिया है, आप पूरा पढ़ोगे, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, और जय हिंद, और गुड नाइट, क्योंकि रात का टाइम हो रहा है यार। हमारे लेक्चर्स ऑफिशियली रात को ही होते हैं, तो चलो ट्राई करो, और कल हम इसको कम्प्लीटली क्लोज ओवर करेंगे, ठीक है। चलो टाटा, हेलो बाय, आई एम बैक। बहुत जल्दी आ गया यार मैं, इंस्टेंट रिटर्न, इंस्टेंट। अबे कहाँ भाग गए सारे, 50% ही बच्चे हैं क्लास में। अबे बोल के तो गया था यार, सर ने मैसेज डाल दिया तो भाई कि मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो गया सर, 2-4 मिनट में रिटर्न आ रहे हैं। अबे 5 मिनट हुए हैं मुझे सिर्फ, पार हो गए सारे भाई, बहुत जल्दी से कनेक्ट हो जाओ। क्वेश्चन करके जाएंगे ये वाला। अरे यार, क्योंकि मैंने आपको पॉसिबिलिटी एक दिया था कि अगर मैं किसी क्वेश्चन का स्ट्रक्चर लिखता हूँ दैट मीन्स हम उसको पूरा करते हैं। कोई बात नहीं, ठीक है यार, टाटा बाय बाय बोल दिया था तो क्या हो गया यार, सही में मान गया तुम लोग कि सर गए पार, अब नहीं आएंगे। अबे आ गया, चलो बे जल्दी से कनेक्ट हो जाओ। नहीं, जल्दी कनेक्ट हो जाओ, जल्दी लिंक भेजो सर, एक बार रिटर्न लिंक डालो, सबको लिंक भेजो, एक मिस कॉल और डालो सबके पास, एक मिस कॉल और करो। अच्छा नंबर तो है ही नहीं हमारे पास, ओहो ये तो मैं भूल ही यार। आप लिंक तो शेयर कर दो यार, लिंक तो शेयर कर दो, इसको डाल दो इसको। हाँ यहाँ से बेटा एक काम करो, हाँ इसके अंदर रिटर्न डालो, और बेटा यहाँ से कट कॉपी पेस्ट मारो और रिटर्न सेंड करो उनके बच्चों के पास। यस जल्दी स्वयं जल्दी भेज यार, तेरे से उम्मीद है, देख मेरे को स्वयं इनिशिएट कर जल्दी से। अबे तू कमेंट बाद में कर, पहले काम कर, स्वयं जल्दी से इनिशिएट कर दे भाई। हाँ फटाफट से। क्या रे यार, क्या गुंडा बनोगे तुम लोग हैं, मतलब क्या बोलूँ यार अब तुम लोगों को, मेरे से यार सुपर फास्ट आदमी तो, सुपरमैन बन गया तुम तो। अरे आजा भाई, टाइमर कहाँ गया मेरा, ये रहा, ठीक है ये लो, हो गया सेट, ऑल सेट, मेरा पेन वैन सब रेडी है। जल्दी आ जाओ, यस बहुत जल्दी, वेरी गुड। 2-3 बच्चे स्टिल अभी पेंडिंग है, जल्दी से जल्दी, ऑलमोस्ट आ गए, जल्दी से स्वयं जल्दी कर यार, ऐसा मत कर भाई, तेरे से ही तो उम्मीद है हमको, तू ही उम्मीदों पे पानी फेर रहा है। दैट्स नॉट फेयर यार, दैट्स नॉट फेयर।
जल्दी से करो, इतना एक्साइटेड था मैं इस क्वेश्चन के लिए क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा था। तो अब इस मज़े को पूरा करेंगे, चाहे 1 घंटा लग जाए अब एक्स्ट्रा 1 घंटा और लग जाए, करेंगे इसको पूरा। आ गए? ओके ओके ओके, डन 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 डन। साउंड चेक करो फटाफट से, साउंड क्वालिटी वगैरह जो जो तुम्हें चेक करना चेक करो यार, स्टिल सुपर फास्ट तरीके से चेक करो बस एक बार। सुपर 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 सुपर। चलो ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, विदाउट एनी वेस्टिंग अ टाइम चलो लेट्स डू इट, इसको पूरा करते हैं अब। तो एक काम करते हैं, 5 मिनट थे आप लोगों के पास, मुझे पता है चाय पानी पीने चले गए यार, बेशर्म आदमी हो तुम लोग। ठीक है, मैं जहाँ छोड़ के गया था इसको एक बार रीड आउट किया, जल्दी से एक बार यस लिखो कमेंट में, यस अगर किया तो यस, अदरवाइज नो। इसको रिवाइज किया, स्ट्रक्चर को एक बार रिपीट किया था, दैट मीन्स यस अदरवाइज नो। यस और नो में कमेंट करो, यस एंड नो, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट। ठीक है, यस इनिशियल आ गया है मेरे पास। अबे कौन है बे ये नो वाला, कौन है सर ये, चेक करना एक बार, पता तो लगे सही में चाय पीने चला गया था क्या, या चली गई थी, पता तो लगे आज चली गई थी कौन है, नाम नहीं, अच्छा ठीक है, समझ गया समझ गया समझ गया, ठीक है चलो ओके। 64 हम स्टार्ट कर रहे हैं वापस से, ठीक है। थोड़ा बहुत मैं आपको एक हिंट मैं आपको दे चुका था, प्रॉमिसली मैं आपको एक हिंट दे गया था। वेट अ सेकंड, बस मैं सेटअप कर दूँ 1 सेकंड, क्योंकि थोड़ा सा हिल चुका है कैमरा। ओके ओके ठीक है चलो। हमारे पास क्या था, हमने सब कुछ एक स्ट्रक्चरल फॉर्मेट क्रिएट कर दिया था। सबसे पहले मेरे पास 4 कार्बन की एक चैन है, तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे बेसिक सा मैं काम करता हूँ, 4 कार्बन के स्ट्रक्चर बनाता हूँ, 1 2 3 और 4। और 4 कार्बन में सबसे बेसिक जो होता है वो एल्डिहाइड होता है भाई, इससे आसान कुछ नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया कि एक तो नॉन साइक्लिक है। दैट मीन्स ये तो कंफर्म हो गया था कि मैं रिंग नहीं बनाऊंगा 4 कार्बन में, वरना रिंग बन जाती, ब्यूटेन की बनती, साइक्लो वो प्रोपेन वाली बनती, 2 तो बनती। चलो मैं स्टिल वैलेंसीज पूरी करता हूँ, H2 एंड H3। ठीक है, मेरा हाथ थोड़ा आड़ा टेढ़ा चलता है तो यार सही है। चलो 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 जल्दी जल्दी चलो, ठीक है। एल्डिहाइड बन गया। ये मेरा कंपाउंड कुछ भी हो सकता है, ABC, मुझे अभी स्टिल कंफर्मेशन नहीं है, कुछ भी हो सकता है यार, मैं देख रहा हूँ। मुझे जो जो काम बोला गया मैं पहले तो वो करूँगा। कह रहा है A और C टॉलरेंस टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। क्या टॉलरेंस टेस्ट देगा, सबसे पहले तो ये बता दो, क्या ये टॉलरेंस टेस्ट देगा? यस दे रहा है। अब यहाँ तो ये A है, यहाँ C है, कंफर्म है अभी तक तो, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसका आइसोमर बनाने का ट्राई करते हैं। इसके जितने भी पॉसिबल आइसोमर है मैं सारे बनाता हूँ, ठीक है। मैं जितने भी पॉसिबल आइसोमर्स हैं मैं यहाँ पे सारे लिख रहा हूँ, पॉसिबल आइसोमर्स, पॉसिबल आइसोमर्स। तो देखो नेक्स्ट है कुछ ऐसा, CH3 CH और CHO, ऐसा भी कुछ हो सकता है, ठीक है। ये भी एल्डिहाइड है, 4 कार्बन का है ना। अच्छा जी, इसको भी मैं देख लूँगा अभी। और नेक्स्ट इज CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3। और कोई इसके अलावा हो सकता है? कैस्टल इसके अलावा कुछ और हो सकता है? आई थिंक इनके अलावा यार नहीं हो सकता कुछ भी। 3 चांसेस हैं मेरे पास में। स्टिल देखो आइसोमर बनाने का एक तरीका है, हम DU से भी उसको निकाल सकते हैं, DU, ठीक है। DU से एक आइडिया लग जाता है कि इसमें रिंग वगैरह बनेगी कि नहीं। हालांकि इसने बहुत हेल्प कर दी तो हमें DU का भी ज़रूरत नहीं था। अरे DU यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं है बे बेशर्मो। DU मीन्स है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ये फार्मूला होता है C+1 माइनस का क्या होता है, H+N माइनस का x/2। सॉरी मैंने गलत बोल दिया। C+1 माइनस, C+1 अलग है, सेपरेट है। C+1 माइनस का ब्रैकेट आता है फिर H+X माइनस N/2। सिर्फ इन 3 के आदमी बाय 2 आता है, ठीक है। तो वो DU निकालने का एक तरीका है। फिलहाल मुझे उससे कोई मोटिव नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, छोड़ दो उसको। 3 मेंबर है, तीनों में से कौन A है, कौन B है, कौन C है, वो मैं देख लेता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है। 3 ही आइसोमर बने, इसके अलावा कुछ नहीं बना, सिर्फ 3 ही बने हैं। तो देखो क्या ये टॉलरेंस टेस्ट देगा? आप कहोगे हाँ दे रहा है, क्योंकि ये तो एल्डिहाइड है। टॉलरेंस दे रहा है, हाँ ठीक है। और ये टॉलरेंस नहीं देगा, ये कंफर्म है। क्या ये टॉलरेंस देगा? आप कहोगे नहीं सर, दैट मीन्स कंफर्म। ये कौन है? ये B है। कौन है ये मेरा? ये B है मेरा। कैसे पता लगा? देखो आप यहाँ देख सकते हो, क्योंकि B वो था जो Ag2O के साथ में कोई भी टेस्ट नहीं दे रहा था। दैट मीन्स वो कौन था? मेरा कीटोन। ये देखो साइड में लिखा है कीटोन, और ये मेरा कीटोन है। ये मेरा कौन है? ये मेरा बेटा कीटोन है, ठीक है। तो मुझे B तो मिल गया। अब इन दोनों में से कोई एक C है, कोई भी एक आदमी मेरा A है, ठीक है। देखता हूँ मैं क्या करना है। हिंट के लिए मुझे अब देखो, मैंने देखो क्या क्या यूज़ कर लिया। मैंने ये यूज़ कर लिया, मैंने ये भी यूज़ कर लिया, ये भी यूज़ कर चुका हूँ। अब मेरे पास एक फाइनल स्टेप बचा है जो कि ये है। अब यहाँ से मुझे काफ़ी सारी हिंट्स मिल जाएं तो एक बेटर है, अदरवाइज कुछ कह नहीं सकते।
कह रहा है ए का रिडक्शन करो, ठीक है। सपोज थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ ये मेरा ए है, सपोज 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 लेट, मैं लिख रहा हूँ लेट। अबे लेट लिखा है वो मत लगा दो गधो, कुछ भी कर देते हो। वेट अ सेकेंड, जस्ट वेट अ सेकेंड, ओके चलो ठीक है। तो CH3CH2CH2CHO ये एल्डिहाइड है। क्या करना है भाई, ZnHG यानी कि जिंक अमलगम के नाम से आएगा आपके पास पेपर में, और कंसंट्रिक HCl। क्या करोगे, बहुत सिंपल है, इसका रिडक्शन करो। क्या करो, रिडक्शन, क्या कर लो बेटा, रिडक्शन। क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 और लास्ट में CH3। ये तो एल्केन बन गया यार, एल्केन। और इस एल्केन का प्रीफरेबल नेम भी है, क्या है, ब्यूटेन। क्या नाम है बेटा, ब्यूटेन, ठीक है। और नेक्स्ट इस कि ये मेरा ए था, एंड देखो हिंट में क्या दिया है, कह रहा है बी का भी रिडक्शन करोगे ना तो आपको डी मिलेगा। तो ये फिलहाल मैं मान रहा हूँ ये मेरा डी है, जस्ट अ पॉसिबिलिटी यार, चेक करते हैं। कंडीशन पता है क्या थी, ए और बी दोनों के रिडक्शन पे डी मिल रहा है सेम स्ट्रक्चर का, ठीक है। एक बार बी ले लूँ, बी क्या था, CH3CO और उसके बाद में CH2CH3, ये है सेम। मुझे ये क्लीमेंचर रिडक्शन करवाना है, ZnHG कंसंट्रिक HCl। आप लोग कहोगे सर ये भी आसान क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि देखो इसका रिडक्शन करना है। क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 एंड फाइनली CH3। क्या हो गया बेटा, ये भी बन गया एल्केन, एंड दैट इज ऑल्सो ब्यूटेन। ये भी क्या है, ब्यूटेन। कन्फर्म, दैट इज कौन है मेरा डी, कौन है ये मेरा डी है, डी है, डी है। ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कन्फर्म है, ये मेरा ए है, ये मेरा कन्फर्म हो चुका है सी, और ये मेरा ऑलरेडी कन्फर्म था क्या, बी। क्वेश्चन खत्म, जैसे आ रहा हूँ। बताओ इसके एक क्वेश्चन के लिए मैं इतनी दूर से उड़ता उड़ता आया, मैंने अपने प्रोग्राम को कैंसिल किया। कितना छोटा क्वेश्चन था, 63 के रिस्पेक्ट में ना आसान था, बस इसकी स्ट्रक्चर को समझना थोड़ा सा टफ था। यस लिटरली बता रहा हूँ, इसकी स्ट्रक्चर अगर आप समझ जाते तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं था यार, लिटरली बता रहा हूँ, कोई दम नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन था यार। अब देखो इसने ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया ना, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ A B C एंड D। क्या मुझे चारों मिल गए, A भी मिल गया, C मिल गया, B मिल गया, D मिल गया, सबसे पहले B मिला था, है कि नहीं है। नेक्स्ट देखो, कह रहा है आउट ऑफ A B एंड C आइसोमर, कह रहा है इन तीनों में से विच वन इज लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स एडिशन ऑफ HCN। कौन HCN रिएक्शन सबसे देर से देता, पहले ही मैं आंसर बता चुका था, बी, बिकॉज बी इज अ कीटोन, बी इज अ कीटोन, हैंस इट कंसिस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस। दैट्स द रीजन कि ये जो होगा लेस रिएक्टिव होगा किसके अगेंस्ट में, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अगेंस्ट में। क्या बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई, बता दो जल्दी से, कमेंट वगैरह कर दो, कमेंट कर दो बस एक बार। यस बहुत बढ़िया, बस इतना ही मुझे चाहिए था और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया, कैसे करना है, क्या करोगे। एक काम और करना, पेपर में जब भी आप जाओ तो उसको थोड़ा सा लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना। लैंग्वेज मीन्स जब ये आप पूरा प्रोसेस फॉलो कर दो ना, उसको स्ट्रक्चर वगैरह कुछ नहीं चाहिए, ये पहले ही बता रहा हूँ। हाँ अगर आप ये दिखाते हो तो देखो अच्छी बात है, हालांकि उसको नीडेड नहीं है, पर आप फिर भी दिखा रहे हो, दैट इज़ क्वाइटली गुड यार। क्योंकि ज़्यादातर मैं बताता हूँ, देखो टॉपर्स क्या करते हैं, टॉपर्स ये जो स्ट्रक्चर होता है ना इसको लैंग्वेज में लिखते हैं। क्या करते हैं, इसको लैंग्वेज में लिखने का ट्राई करते हैं। मैं कह रहा हूँ लैंग्वेज तो आपको ऑलरेडी गिवन है ना, फिर काय का लैंग्वेज। हाँ बट स्टिल वो आपको एक आइडेंटिफाई करने का मौका दे देते हैं कि सर ए और सी इज क्वाइट पॉसिबिलिटी टू एल्डिहाइड एंड बी इज का क्वाइट पॉसिबिलिटी टू कीटोन इज कन्वर्टेड टू, या पॉसिबिलिटी टू कीटोन। सिंपल है यार। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये अगर आप लैंग्वेज में डाल दोगे तो बहुत अच्छा है। बाकी तो सिंपल है, बाकियों में तो मैकेनिज्म है, रिएक्शन है, तो डजेंट मैटर, कोई फालतू फ़र्क पड़ेगा नहीं, फालतू कह रहा हूँ, ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा नहीं। हाँ बट एक लास्ट स्टेप में आप लोग लिख सकते हो इनके नाम आप एक्स्ट्रा में दिखा सकते हो, A B C D इन सब के नाम लिख दो और फाइनलाइज ख़त्म कर देना इसको। क्या बात समझ में आ गई, अब ठीक है, अब आप जा सकते हो, अब ठीक है, अब फाइनली टाटा गुड बाय, जय सिया राम, गुड नाइट, जो भी है, बस इंजॉय।